नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं यूएन। मैं जब भी कभी मंदिर के पास से गुजरती थी तो हमेशा से एक उत्सुकता रहती थी कि आखिर ये पंडित जी, महंत या पुरोहित बनते कैसे हैं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही कम उम्र में पंडित बने पंडित शिवम त्रिपाठी जी। तो आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। तो पंडित जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपको किस उम्र में कब ऐसा लगा कि आपको पंडित बनना है या आपको इस प्रोफेशन में जाना है? लगभग जब हम 11 वर्ष की उम्र में थे तब हम सभी को देखा करते थे और ये अनुभव किया करते थे आखिरकार ये होता कैसे है और इसको लोग क्यों करते हैं। इस कारण हम इसमें धीरे धीरे अनुभव एवं मनन करना हमने प्रारंभ कर दिया। जीवन के कुछ क्षणों में ही हमने इसके अंदर गए और देखा कि वह चीज़ें सोचने पर भी वैसे ही घटित होने लगी। तो धीरे धीरे ऐसे परिस्थितियोंवश या कोई कारणवश हम ऐसा नहीं किए। परिवार के सभी लोग या हमारे परिवार में कोई पुरोहित इत्यादि नहीं है। अच्छा, परिवार का कोई नहीं है, लेकिन मात्र 11 वर्ष में जहाँ बच्चे जो है खेलते रहते हैं, कूदते हैं, तो उसमें आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको इतनी जिम्मेदारी वाली प्रोफेशन, मतलब इतना ज़्यादा? क्योंकि पंडित जी एक ऐसे होते हैं जिनसे हम लोग को कभी कुछ दिक्कत होती है तो हम लोग अपने समाधान के लिए जाते हैं। तो 11 वर्ष की उम्र में कैसा ये ख्याल आ गया? ये ख्याल इस कारण से आया कि एक फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में एक मठ है, साह गांव में एक मठ है। वहाँ हम छोटे थे तभी हमें ले जाया गया। शिक्षा इत्यादि होती थी। वहाँ काफ़ी सारे ब्राह्मण आया करते थे, नित्य कर्म इत्यादि करके कृतज्ञ कर्मों को करते थे, यज्ञ इत्यादि अनुष्ठान होते थे। उन्हीं के बीच में रहते हुए भी ऐसा संकलन हमें प्रारंभ हुआ। और तो पंडित जी, कहाँ से आपने अपनी शिक्षा ली, कहाँ से? शिक्षा पूर्व में हमने कहीं से नहीं ली थी। शिक्षा केवल मनन की थी, आध्यात्मिकता की थी एवं मनन की ही थी। जहाँ तक बाद में देखा गया तो हमने बीएचयू यूनिवर्सिटी में भी पुराने आचार्यों के द्वारा हमने शिक्षाएं ग्रहण की। प्रोफेसरों के द्वारा कश्मीर में भी हमने यूनानी का अभ्यास किया है। अच्छा, कश्मीर तक आप गए हैं? बीएचयू तो मतलब सुना है बहुत ज़्यादा कि वहाँ पर पुरोहित और वगैरह बहुत सारे लोग शिक्षा लेते हैं। कश्मीर में भी आपने ली है? हाँ, कश्मीर भी हम गए। कश्मीर में हमने शिक्षा ली, हरिद्वार शिक्षा ली। खड्यानी का अभ्यास हरिद्वार से किया, जहाँ स्वर का अभ्यास हमने उड़ीसा से ही प्रारंभ किया था। मतलब आप जो है पूरा भ्रमण कर रहे हैं। तो अभी इस उम्र में अभी भी पंडित जी आपकी बहुत ज़्यादा तो उम्र है नहीं, उसके बाद इतना सब कुछ हो गया है जहाँ पर हम लोगों की उम्र के लोग जो हैं दूसरे जो है फील्ड में जाते हैं और आपने ये फील्ड चुना। तो आपको क्या कुछ परेशानियाँ आई, घर वालों ने रोका या आपके फ्रेंड्स ने, कभी कुछ ऐसा हुआ? नहीं, हमें रोका किसी ने नहीं। हाँ, घर की तरफ से ये ज़रूर समस्या थी कि इस काम को करने में हमारे पूरे घर के ही एकता पूर्वक नहीं थे। हमने अपने घर के ऐसा समय चलता गया एवं हमारे मनन एवं सोचने के आधार पर भी हमने ये सब कदम उठाए। घर में या मित्रों में कोई हमारा सपोर्ट नहीं था, परंतु खुद से ही चलने में सब रास्ते सुलभ हो जाते। बहुत। तो मतलब पंडित जी एक चीज़ और बताइएगा कि जैसे अब जो आप इतने फेमस, सुना है मैंने और देखा भी है कि लोग आपको जो है फ्लाइट से बुलाते हैं अपने यहाँ पर और इतना समाधान, तो कुछ एक विशेष चीज़ है जिसमें आप ज़्यादा स्पेशल होंगे, कुछ ऐसी चीज़ है? वो वर्तमान स्थिति एवं परिस्थिति और ग्रहों के सम्मेलन के योग के मनन एवं व्यवहारिकता तथा आदि चीज़ों को गणन करके बताना ही मुख्य कारण है। अच्छा, तो मतलब आप देख के बता देते हैं। कुछ मुझे बताएंगे पंडित जी? हाँ, अगर आप उसके लिए पूछना चाहेंगी तो बताएंगे। परिस्थितिवश या ग्रहों के कारण ऐसा कुछ युग्मम है तो बता दिया जाएगा। हमें कुछ बताइए पंडित जी, आज हमारे दर्शक भी देखेंगे कि पंडित जी ने हमारे बारे में क्या बताया। वर्तमान मस्तक रेखा के अनुसार देखा जाए तो मस्तक रेखा में 3 चक्र होते हैं। मस्तक के दाएं साइड में गुरु जी। एवं बाएं साइड में चंद्रमा का प्रतिपाभन होता है, जहां मध्यांत में मंगल का सूत्र माना जाता है। इन्हीं 3 ग्रहों के आधार पर भविष्य का आकलन तथा मनन किया जाता है। ये एक हिसाब की गणित होती है, जहां चंद्रमा एवं शुक्र के युग्मम को प्रतिपादन किया जाता है। अगर देखा जाए तो करीब 2 वर्ष 5 माह से आप मेहनत कर रहे हैं, कार्यों में सफलता नहीं प्राप्त हो रही। चंद्रमा शुक्र में है, शनि में गुरु की रेखांश स्थिति है। जो कार्य होने वाले होते हैं वो चंद्रमा के कारण शुक्र स्थिर हो जाते हैं।
वो कार्य चलते रहते हैं, पूर्णागमन को प्राप्त नहीं होते। आप में सबसे बड़ी शुक्र की युग्मम में महादशा है, जिसके कारण आप उसी भांति कार्य को करते हैं। कोई कार्य मुख्य है या नया है तो आप उतनी तीव्रता से करेंगे एवं मध्य तक ही जाएंगे, उस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये शुक्र में चंद्रमा का युग्मम होता है। तो ये कैसे सही होगा पंडित जी? ये केवल एक गणित होती है। ये सत्यता असत्यता व्यक्ति को खुद भान होता है और खुद में ही फिर वो अपने मन में ऐसा गठन करके मानना न मानना, स्वीकार अस्वीकार उसके पक्ष में होता है। चलिए भाई, पंडित जी ने तो बहुत अच्छी बात। तो भाई ये थे शिवम त्रिपाठी पंडित जी, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। तो आगे की जो भी अपडेट्स रहेंगे वो आपको हमारे चैनल पर मिलते ही रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए UNN।